गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे कंपनी के समामेलन की, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। पहले अपन ने प्रवर्तकों के बारे में चर्चा की थी। तो प्रवर्तकों को कंपनी के निर्माण के संबंध में कई कार्य करने होते हैं। उनमें से कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन कंपनी का समामेलन अथवा रजिस्ट्री कराना भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। कंपनी अधिनियम 2013 की व्यवस्थाओं के अंतर्गत कंपनी का ऑनलाइन भी समामेलन किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 3 के अनुसार कंपनी का निर्माण लॉफुल उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इसमें बनाई जाने वाली कंपनी सार्वजनिक कंपनी होगी यदि 7 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा बनाई जाती है। बनाई जाने वाली कंपनी निजी कंपनी होगी यदि 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा बनाई जाती है। और बनाई जाने वाली कंपनी अगर एक व्यक्ति द्वारा बनाई जाती है तो उसको निजी कंपनी कहेंगे। इसके अलावा पार्षद सीमा नियम में अभिदाता के रूप में हस्ताक्षर करके एवं समामेलन के संबंध में अधिनियम की अपेक्षाओं को पूरा करके कंपनी का निर्माण किया जा सकता है। अब इसकी जो अवस्थाएं हैं समामेलन की अवस्थाओं में कंपनी के समामेलन करने के लिए जो आवश्यक कार्रवाई की जाती है उसमें सबसे पहले यह है कि भारतीय कंपनी अधिनियम में कंपनियों के समामेलन के संबंध में ये व्यवस्था है कि कंपनी का जिस राज्य में रजिस्टर्ड कार्यालय होगा उस राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार के पास आवश्यक प्रलेख जमा करा के कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अब इस जो कंपनी होती है उसको समामेलन के लिए 4 भागों में अपन इसको बांट सकते हैं। पहली है प्रारंभिक कार्रवाई, दूसरा रजिस्ट्रार को सुपुर्द किए जाने वाले कौन कौन से प्रलेख हैं वो, और तीसरा रजिस्ट्रार द्वारा प्रलेखों की जांच और उसके बाद में कंपनी का समामेलन। तो सबसे पहले प्रारंभिक कार्यवाही यानी प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स किन किन चीज़ों की होती है या कौन से कार्य करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले प्रवर्तक द्वारा कंपनी के समामेलन के पूर्व की जाने वाली कार्रवाई को प्रारंभिक कार्रवाई या प्रारंभिक क्रियाएं कहते हैं। जब तक इन कार्यवाही को नहीं कर लिया जाता है तब तक कंपनी के समामेलन की आगे की कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकती है। अतः प्रारंभिक कार्यवाही में कुछ कार्य किए जाते हैं, वो इस प्रकार है। पहला, रजिस्टर्ड कार्यालय का स्थान निर्धारण। सबसे पहले प्रवर्तकों को कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय को स्थापित करने का निर्णय लेना चाहिए ताकि उसी राज्य के रजिस्ट्रार के यहाँ कंपनी की रजिस्ट्री कराई जा सके। यदि किन्हीं कारणों से रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान का नाम निश्चित नहीं हो पाता है तो कम से कम रजिस्टर्ड कार्यालय के राज्य का नाम अवश्य निश्चित कर लेना चाहिए जिससे संबंधित रजिस्ट्रार से आगे की कार्यवाही करने हेतु संपर्क किया जा सके। नेक्स्ट स्टेप है इसका कंपनी के नाम का निर्धारण। कंपनी के समामेलन के लिए कंपनी के नाम का निर्धारण करना आवश्यक है। नाम निर्धारण के पहले संबंधित रजिस्ट्रार से नाम की उपलब्धता एवं वैधता की पूछताछ करनी होती है। इसके लिए कंपनी के प्रवर्तक रजिस्ट्रार के पास एक आवेदन ई फॉर्म नंबर INC
1 निर्धारित शुल्क के साथ प्रेषित करते हैं और इस आवेदन में प्रवर्तक अपनी प्राथमिकता के क्रम में 6 वैकल्पिक नाम भी लिखते हैं। प्राथमिकता क्रम में जो नाम आते हैं एवं वैध होते हैं, रजिस्ट्रार उसकी सूचना प्रवर्तकों को आवेदन प्राप्ति के 7 दिन के अंदर भेज देता है। प्रवर्तकों को वह नाम 60 दिन तक आरक्षित एवं उपलब्ध रहता है। ये नाम 50% अतिरिक्त फीस का भुगतान करने के पश्चात अगले 30 दिन के लिए और उपलब्ध रहेगा। इस अवधि में यदि पंजीयन नहीं कराया जाता है तो नाम का आरक्षण समाप्त हो जाता है और नाम की उपलब्धता जानने हेतु वापस आवेदन करना होता है। नेक्स्ट है इसका औद्योगिक लाइसेंस की प्राप्ति। यदि स्थापित की जाने वाली कंपनी कोई ऐसा उद्योग स्थापित करने वाली हो जिसके लिए उद्योग यानी विकास एवं नियमन अधिनियम 1951 के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है, तो इसके लिए समामेलन से पूर्व ही ऐसा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र प्रेषित करना होता है। नेक्स्ट है प्रारंभिक अनुबंध तैयार करना। प्रवर्तकों को कंपनी के समामेलन के पूर्व ही सभी प्रारंभिक अनुबंध तैयार करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट है प्रारंभिक सदस्यों का निर्धारण। इसमें कंपनी के प्रलेखों जैसे सीमा नियम, अंतर नियम तथा प्रविवरण पर हस्ताक्षर करने वाले प्रारंभिक सदस्यों अभिदाताओं का भी निर्धारण करना होता है। ये प्रारंभिक सदस्य सीमा नियम पर हस्ताक्षर कर ये घोषणा करते हैं कि वे कंपनी के निर्माण के इच्छुक है। निजी कंपनी की दशा में कम से कम 2 तथा सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 अभिदाता होने आवश्यक है। एक व्यक्ति वाली कंपनी की दशा में एक व्यक्ति के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। एक व्यक्ति वाली कंपनी में किसी व्यक्ति को नामांकित यानी नॉमिनेटेड भी किया जाता है जो सदस्य की मृत्यु अथवा असमर्थता की दशा में सदस्य के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट है इसका पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम एवं अंतर नियम तैयार करना। तो कंपनी के प्रवर्तक ये दोनों प्रलेखों को भी निर्धारित प्रारूप में तैयार करते हैं। नेक्स्ट है इसका सहायकों की नियुक्ति। इसमें कंपनी के निर्माण एवं परिचालन में सहायता करने के लिए कानूनी सलाहकार, अभिगोपक, बैंकर, दलाल, विशेषज्ञ, इंजीनियर आदि व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है इसका प्रस्तावित संचालकों की पहचान संख्या एवं डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करना। इसमें बनाई जाने वाली कंपनी के जो प्रस्तावित संचालक है उन संचालकों की पहचान संख्या केंद्रीय सरकार को आवेदन करके प्राप्त कर लेनी चाहिए। केंद्रीय सरकार आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ऐसी पहचान संख्या आवंटित कर देगा। साथ ही समामेलन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अपने प्रवर्तक, संचालक एवं कंपनी सचिव हेतु डिजिटल हस्ताक्षर का प्रमाण पत्र प्राप्त लेना होता है। इस प्रकार कंपनी के समामेलन की कार्यवाही पूरी करने के लिए उपर्युक्त सभी प्रकार की तैयारियां करना आवश्यक है। ये तैयारियां संबंधी सभी कार्य प्रवर्तक करते हैं। इसके बाद अगला स्टेप होता है रजिस्ट्रार को सुपुर्द किए जाने वाले प्रलेख।
जब किसी कंपनी के समामेलन की प्रारंभिक तैयारियां पूरी हो जाती है तो कंपनी के समामेलन के लिए कंपनी रजिस्ट्रार को आवश्यक प्रपत्र भेजे जाते हैं, जिसमें पार्षद सीमा नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के समामेलन के लिए रजिस्ट्रार के पास कंपनी के पार्षद सीमा नियम की 3 प्रतियां प्रस्तुत करनी होती है। इस सीमा नियम में कंपनी का नाम, स्थान, उद्देश्य, पूंजी, दायित्व आदि महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया जाता है। पार्षद सीमा नियम पर सार्वजनिक कंपनी की दशा में 7 व्यक्तियों के तथा निजी कंपनी की दशा में 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक व्यक्ति वाली कंपनी की दशा में 1 व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए। साथ ही एक ऐसे व्यक्ति का नाम भी दिया जाना चाहिए जो उसकी मृत्यु की दशा में सदस्य होगा। ऐसे व्यक्ति की लिखित सहमति भी संलग्न करनी चाहिए। ऐसे हस्ताक्षर साक्षी द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। सीमा नियम की एक प्रति पर आवश्यक मुद्रांक भी लगे होते हैं तथा इस पर डेट भी लिखी हुई होनी चाहिए। इस प्रलेख को आवश्यक रूप से जमा कराना होता है। उसके बाद में है पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यह प्रलेख सीमा नियम में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं कंपनी का कुशलतापूर्वक संचालन करने के लिए बनाया जाता है। इसमें संचालन संबंधी नियम, उपनियम इत्यादि दिए जाते हैं। अंशों के द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी को छोड़कर शेष सभी कंपनियों द्वारा इसे बनाना अनिवार्य होता है। ये मुद्रित एवं अनुच्छेदों में विभक्त होना चाहिए। इसमें भी उन सभी अभिदाताओं के हस्ताक्षर किए जाते हैं जिन्होंने सीमा नियम में हस्ताक्षर किए हैं। इन्हें साक्षी से प्रमाणित करवाया जाता है। इस प्रलेख में भी निर्धारित राशि के मुद्रांक लगाए जाते हैं। अंशों के द्वारा सीमित कंपनी अगर इसे नहीं बनाती है तो उस पर सारणी F के नियम लागू होते हैं। धारा 7B के अनुसार ये घोषणा भी कंपनी के समामेलन के संबंध में कंपनी अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन किया गया है। उस घोषणा में प्रैक्टिस करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव या संचालक या प्रबंधक जिसका नाम अंतर नियमों में दिया गया है उसके हस्ताक्षर होने चाहिए। नेक्स्ट है इसके संचालकों की सूची। कंपनी के समामेलन के लिए रजिस्ट्रार के पास भेजे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रलेखों में ऐसे व्यक्तियों की भी सूची भेजनी पड़ती है जो कंपनी में प्रथम संचालकों के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हों। नेक्स्ट है संचालकों की लिखित सहमति। कंपनी के समामेलन के लिए रजिस्ट्रार के पास संचालकों के रूप में कार्य करने के लिए सहमत व्यक्तियों की सूची के अतिरिक्त संचालकों की इस आशय की लिखित सहमति भी भेजनी चाहिए कि वे कंपनी में प्रथम संचालक बनने के लिए तैयार है। साथ ही इस सहमति पर प्रत्येक संचालक के हस्ताक्षर करते समय अपना नाम, पता, व्यवसाय, जन्म तिथि, उम्र तथा राष्ट्रीयता, संचालक पहचान संख्या आदि भी लिखनी चाहिए। एक निजी कंपनी की दशा में इस प्रकार की सहमति भेजने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है इसका संचालकों द्वारा योग्यता अंश लेने के संबंध में वचन और घोषणा। यदि किसी कंपनी के संचालक ने पार्षद सीमा नियम पर अपने योग्यता अंश अगर कोई है लेने के लिए हस्ताक्षर नहीं किए हैं अथवा योग्यता अंशों को नहीं लिया है और इनका भुगतान भी नहीं किया है तो वह इस पत्र द्वारा वचन देता है
कि वह योग्यता अंश अवश्य ले लेगा और उनका भुगतान भी करेगा, अथवा इस वचन पत्र के बजाय वह एक शपथ पत्र भी देगा कि योग्यता अंशों का रजिस्ट्रेशन उसके नाम से हो चुका है। नेक्स्ट है प्रबंध अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी अनुबंध। यदि किसी व्यक्ति ने प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक अथवा प्रबंधक के रूप में नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार किया हो तो ऐसी नियुक्ति संबंधी अनुबंध की प्रति भी रजिस्ट्रार को प्रेषित करनी होती है। नेक्स्ट है कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय की सूचना। कंपनी के समामेलन के समय कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान की सूचना रजिस्ट्रार को दे देनी चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसी सूचना देना अगर संभव नहीं हो तो कंपनी के समामेलन की तिथि से 15 दिन के अंदर रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान की सूचना रजिस्ट्रार के पास भेज देनी चाहिए। नेक्स्ट है नाम उपलब्धता संबंधी रजिस्ट्रार के पत्र की प्रति। प्रत्येक कंपनी को समामेलन आवेदन पत्रकों के साथ रजिस्ट्रार से प्राप्त व प्रमाणित प्रतिलिपि भी संलग्न करनी चाहिए, जिसमें कंपनी के नाम की उपलब्धता के संबंध में ऑनलाइन पत्र प्राप्त किया हुआ है। नेक्स्ट है अभिदाताओं की ओर से मुख्तियारनामा। इन्हीं निम्न दशाओं में कंपनी को मुख्तियारनामा भी प्रस्तुत करना होता है। जैसे यदि किसी अभिदाता ने अपनी ओर से सीमा नियम तथा अंतर नियम पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी व्यक्ति को मुख्तियारनामा दिया हो तो उसकी प्रति। यदि सभी अभिदाताओं ने किसी एक अभिदाता को इस बात के लिए अधिकृत किया हो कि वह समामेलन हेतु प्रस्तुत सभी प्रपत्रों पर रजिस्ट्रार के निर्देशानुसार आवश्यक संशोधन कर सके तो उसके अधिकार संबंधी मुख्तियारनामे की प्रति भेजनी चाहिए। नेक्स्ट है वैधानिक घोषणा। अंत में उपर्युक्त प्रपत्रों के अतिरिक्त प्रवर्तक को निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा की गई इस आशय की वैधानिक घोषणा भी लिखित रूप में रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करनी पड़ती है कि कंपनी के समामेलन से संबंधित सभी वैधानिक कार्यवाही एवं नियमों इत्यादि की पूर्ति कर ली गई है। ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कास्ट अकाउंटेंट अथवा अंतर नियमों में उल्लेखित कंपनी के संचालक, सचिव या प्रबंधक द्वारा उद्घोषणा। कंपनी के प्रत्येक अभिदाता एवं प्रथम संचालकों के रूप में नामित व्यक्तियों को यह शपथ पत्र भी देना होगा कि किसी भी पंजीकृत कंपनी के संवर्धन, गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी भी अपराध का दोष सिद्ध नहीं किया गया है तथा पिछले 5 वर्षों के दौरान वह किसी भी कंपनी में कपट अथवा कर्तव्य भंग के दोषी नहीं ठहराए गए हैं। और अंत में निर्धारित शुल्क की रसीद। कंपनी के समामेलन के लिए उपर्युक्त प्रपत्रों एवं प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त प्रवर्तकों को कंपनी की अधिकृत पूंजी की मात्रा के अनुसार निर्धारित शुल्क की रसीद भेजनी पड़ती है। ये शुल्क धारा 404 के अनुसार होता है, जिसका भुगतान भारत के रिजर्व बैंक में सरकारी खाते में किया जाता है। इस तरह से कंपनी के जो समामेलन के लिए जो 2 स्टेप प्रारंभिक है, प्राथमिक कार्रवाई और रजिस्ट्रार को सुपुर्द किए जाने वाले प्रलेखों के बारे में आज इतना ही लेंगे। अगले भाग में रजिस्ट्रार द्वारा प्रलेखों की जांच और कंपनी के समामेलन के बारे में
चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।